अपने जीवन की हम प्रत्यक्ष घटना आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आंखों देखी घटना। अपने शरीर के श्री गुरुदेव भगवान, जिनसे कान में मंत्र दीक्षा हुई, ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान हाथरस की भूमि में विराजते हैं। हमारा जन्म स्थान हाथरस है, तो हाथरस की भूमि में घर की निकट दिव्य महापुरुष, अद्भुत दिव्य ललाट पर तेज, ऐसा मुखारविंद महाराज जी सब लोग आंखी ना मिला सके। हाँ, इतना दिव्य तेज, एकांत में रहते हैं। गोपाल जी को लाड़ लड़ाना, 80 वर्ष की अवस्था है, लेकिन आज भी हम कहें गुरुजी वो हत्ता के नल से आप खींच रहे हो, ठाकुर जी के पात्रों को आप शुद्ध कर रहे हैं, तो हम चला दें। बोले अभी ठाकुर जी ने ताकत बाकी रखी है, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब बता देंगे। ऐसी सेवा करते हैं, आज भी खूब लाड़ से सेवा करते हैं। तो ठाकुर जी उन पर कितने रीझे हैं, हमने अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा। जैसे हमारा अभ्यास है कि गाजियाबाद में रह रहे हैं, तो यहाँ पर संत सम्मेलन का आयोजन कराना, ये हमारा पुराना अभ्यास है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो अपने घर पर भी खूब आयोजन करते रहते थे। हाथरस में कोई संत आवे, सबके चरणों में निवेदन किया, और महाराज जी आपको पहुंच एक समय भोजन पानो, महाराज जी कृपा करें। अब संत लोग देखते, फिर सोचते जाए नहीं जाए, लेकिन जब हमारी भावना को देखते तो सब द्रवित हो जाते थे, आ जाते थे। खूब प्रेम से घर पर भी संतों का खूब आगमन कक्कड़ जी खूब बना रहता था, बड़ा आनंद रहता था। तो उसी क्रम में एक बार श्री वृंदावन से कुछ संत पधारे, जिनको राधा रानी का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। ऐसे भी एक महापुरुष जो वर्तमान में जिनका शरीर नहीं है, वह भी पधारे। वो बड़ा भावावेश हो जाता था उनको श्री राधा रानी का। अब वह पधारे तो संग में हमारे गुरुदेव भगवान भी पधारे। संजोग ऐसा रहा, लगभग ये बात सन 2002 या 3 की है भैया, 20 वर्ष पुरानी बात। उस समय हम शायद बीकॉम फर्स्ट ईयर में थे। तो हमने संतों का आगमन, हमने निवेदन किया, संत पधारे, गुरुदेव से भी निवेदन किया, गुरुदेव पधारे। अच्छा, उस समय हमारे घर पर एसी वगैरह नहीं, वहाँ कूलर लगा हुआ था। अब पुराने समय के कूलर 20 साल पहले के तो आवाज भी खूब करते थे, आपको पता ही है ना। तो माइक भी बेचारा ऐसी हल्का फुल्का जो भी था वो लगा हुआ था, तो माइक में आवाज आ नहीं रही थी। संतों ने कहा बोले कूलर बंद कर दे। अब कूलर बंद करवा दिया तो लोग बैठे थे बेचारे, कोई गमछा है, कोई पहुंच रहा है, पर सुन रहे हैं सब, है ना। पंखा ऊपर चल रहा है। अच्छा, हमने भी प्रेम पूर्वक ऐसा ही भाव बन गया। उस दिन हमने कहा संत बढ़िया आ रहे हैं, तो हम एक नई पोशाक खरीद करके लाए थे, पुरानी लगभग 2-3 महीने पहले वो हमारे हाथ में लग गई। पोशाक थी सनील की, बेलवेट की। हमने लेकर के ठाकुर जी को पहना दी। हमने कहा सुंदर लगेंगे इसलिए पहना दी। पहना करके और ठाकुर जी बढ़िया सुंदर जमने लगे, खूब मुकुट तुर्रा और वो सब विराजमान कर दिया, बहुत चकाचक लगाए और बढ़िया। अब इधर कूलर बंद हो गया, उधर वो प्रवचन चल रहे, गुरु जी का पदार्पण हुआ। गुरुदेव पधारे, आकर के विराजे, और जैसे ही विराजे उन्होंने गोपाल जी का दर्शन किया। दर्शन करते ही न जाने कैसे उनकी भाव की स्थिति बिगड़ गई, और उन्होंने देखा कि अरे, उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, बीच सत्संग में क्या कहें, अब ले अपने शरीर को पहुंचे, कभी यूं पहुंचे, कभी यूं पहुंचे, कभी भीतर पहुंचे, कभी बाहर पहुंचे, सब शरीर उनका। अब खूब प्रेम से सत्संग हुआ। जैसे ही सत्संग का विश्राम हुआ, उसके बाद में बोले भाई तुरंत ठाकुर जी को श्रृंगार मंगल करो, श्रृंगार मंगल करो। आप लोग जैसे शब्द बोलते हो ना, श्रृंगार उतार दो, पहना दो, हमारे यहाँ शब्द नहीं बोले जाते। श्रृंगार मंगल करना, श्रृंगार बढ़ाना, श्रृंगार को मंगल करना, ये बोलते हैं। आप लोग जैसे बोलते हो ना कि चक्कू से ये काट दो, हमारे यहाँ काटना नहीं बोलते, फल को अमनिया कर दो। काटना पीटना ठाकुर जी के यहाँ की बात नहीं है। आप लोगों के घरों में तो काटने पीटने की रोज बात होती है। घर में जब मंगल का दिन हो, मंगल माने मंगलवार मत समझ लेना, मंगल माने घर में कोई मांगलिक कार्य हो। आप लोगों के घरों में सनातन धर्मी होने के बावजूद भी काटने पीटने की बात चलती है, बड़ा कष्टकारी है। अब बात आई है तो मैं रुकूंगा नहीं, कहूंगा जरूर। हाँ, सब जगह कहता हूं तो यहां पर भी कहूंगा। कुछ तो नए श्रोता मेरे हैं यहाँ, बाकी जो मुझे सुनते हैं बढ़िया, पर जो नए श्रोता हैं वह सुन लो। आप कितना भी इस दौड़ में, आधुनिक दौड़ में पागल हो जाओ, पर हम तो सत्यता का वाचन करेंगे।
हमको ठाकुर जी ने जो कार्य दिया वो हम करेंगे, आप हमको मानो या मत मानो, आपकी राम राम से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे गिरधर गोपाल हमको स्वीकार किए, हमारे लिए पर्याप्त है। ध्यान से सुनिए, आप लोगों के यहाँ जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, उन मांगलिक कार्यक्रमों में आप क्या करते हैं? बालक का जन्मदिन होए तो आप केक कटवाते हैं बड़े प्रेम से, हैं? आप मोमबत्ती बुझवाते हैं, जो काम नहीं करने चाहिए वो सब काम होते हैं। जितने लोग उस कार्यक्रम में आए वो सब पाप बटोर बटोर करके लेकर के जाते हैं, तमाम पाप आपके जीवन में है। हमारे यहाँ तो भैया हमारे पूर्वजों ने जितने कार्य किए होंगे, आज वो रो रहे होंगे, ऊपर पितृलोक में उनको कष्ट हो रहा होगा कि देखो हमने इन सब की लंबी उम्र के लिए, ये निरोगी काया रहे इसलिए हमने कितने बढ़िया अनुष्ठान किए थे, हम बड़े विवेक से चलते थे कि कहीं हमारे बालक का अहित ना हो जाए। लेकिन आज के लोग फैशन की इस दौड़ में ऐसे दौड़ रहे हैं कि महाराज जी बालक का अहित हो, बालक में आग लगे, हमारा कोई मतलब नहीं, हमें तो सेलिब्रेशन करना। सब कर रहे हैं बढ़िया से। क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर जन्मदिन वाले दिन जो मंगल का विधान है, जिस दिन बालक का जन्म हुआ, एक किसी पुरुष को उस दिन पिता बनने का अधिकार भगवान ने प्रदान किया। उस दिन किसी माँ की कोख को भगवान ने पवित्र किया, बालक के रूप में स्वयं ठाकुर जी उसके घर में आए, माने उसको मां बनने का अधिकार दिया। बात समझने वाली है। उस दिन हम लोग परमात्मा के चरणों में प्रणत हों, हे नाथ आपकी बड़ी कृपा। कितने कितने जन हैं जिनके पुत्र नहीं है, वो बेचारे कितना रोते हैं, कितना अनुष्ठान करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कृपा नहीं बरसती। हमारा आपने पुत्र दिया, पर वो बड़ी कृपा आपकी। माँ को भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, और कृतज्ञता काट के पीट करके बुझा करके करोगे? अरे मूर्ख जनों, हैं? बड़े बड़े आधुनिक परिवारों में मेरा खूब जाना आना है, और मैं देखता हूं जितने आधुनिक लोग हैं, नाम मैं नहीं लूंगा किसी का भी, हाँ बुरा लगेगा आपको, लेकिन सब आधुनिक लोगों की स्थिति यह है कि नवनीत भैया जी के सामने आवेंगे तो सब भगत जी बन जाते हैं। बढ़िया भगत, अरे हमसे बढ़िया कोई भक्त नहीं, हमसे बढ़िया कोई वैष्णव नहीं। इसलिए भैया डांट करके सबसे कहता हूं, मेरा सब पर अधिकार है, मैं सबका कल्याण चाहता हूं हृदय से। हमारे सामने आए तो सब भगत जी बन जाते हैं, और जब मैं उनके बालकों की स्थिति को देखता हूं तो मन अत्यंत पीड़ा पाता है कि देखो अपने बालक के लिए कैसा ये जहर घोल करके जा रहे हैं। देखा देखी मैं तो आपके घरों में ये जहर घोलने नहीं दूंगा, मेरी बात चलेगी, मैं तो जरूर कहूंगा आपसे। हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने हमारे बालक के जन्म के समय में केक नहीं कटवाया। हमारे यहाँ पर बंधन का प्रतीक लड्डू बांटने की परंपरा थी, हमारे पूर्वजों ने लड्डू बंटवाए थे। हमारे यहाँ आप सबका जन्म हुआ होगा, केक नहीं कटा होगा, लड्डू, भगवान बंधन का प्रतीक। नवीन जी बैठे हैं पीछे, सनातन धर्म के वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जानते हैं, प्रचारित कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखना की भावना रखने वाले इस देश में काटने पीटने की बात, और वो भी मंगल के विधान में हो, यह उत्तम पक्ष नहीं है। हमारे यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने जन्म होने पर क्या किया था? केक कटवाई थी या लड्डू बंटवाए थे। बंधन का प्रतीक, जुड़ाव का प्रतीक है लड्डू, इसलिए हमारे घरों में मंगल के दिन लड्डू बांटा जाता है, भगवान को भोग लगा करके। गुब्बारा फोड़ना, मोमबत्ती बुझाना आप लोग करते हो। अरे भाई, जिस दिन घर में मांगलिक कार्य होता है, माथे पर तिलक किया जाता है और दीप प्रज्वलित होते हैं, ना कि बुझाए जाते। दीपक को जलाना चाहिए, जितने वर्ष का बालक हो उतने दीपक आप लोग भगवान के मंदिर में, गौशाला में जाकर के जलाओ, अपने घर पर जलाओ, बालक की उम्र बढ़ेगी। और देखिए आजकल जन्मदिन ऐसे मनाया जाता है, ओ डेकोरेटेड कमरा एकदम, और 5 मिनट में सब बच्चे कूद फांद करके सारे कमरे का विध्वंस उड़ा देते हैं 5 मिनट में, और बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, है सब बोल रहे हैं, सब ऐसा करके विध्वंस उड़ा देते हैं। आप सबके परिवारों की बात है, या ऐसे 50% नहीं कहूंगा, 90 कहूंगा, 90, एक को जानता हूं, हाँ 90% लोगों की स्थिति ऐसी है। भैया, बनी हुई चीज को बिगाड़ना, तहस नहस करना,
ये सदैव से दैत्यों का काम रहा है, और बिगड़ी चीज को संवारना ये सदैव से देवताओं का काम रहा है। अब आप विचार करिए कि आपके यहाँ यदि जन्मदिन हो रहा है तो आपके बालक देवता बन जाते हैं या विचार करो, आप लोग मनुष्य हो, सब्जी भी खरीदते हो तो एक भी उसमें दाग लगा हो ना उसको नहीं खरीदते हो, और घर में दाग से सना हुआ पूरा बालक बैठा हुआ है उसके दाग को दूर नहीं करना चाहते। आप लोगों की बुद्धि शुद्ध हो, आपके बालकों की बुद्धि शुद्ध हो, इसीलिए तो संस्कार उपवन का निर्माण किया जा रहा है। संस्कार उपवन में आपके बालकों को हम बुलावें, प्रेम पूर्वक उनकी सोच सामान्य से ऊपर उठावें, ऐसा कार्य वहां हो, इसकी तैयारी करी जा रही है। कितने भाग्यशाली लोग हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं, कितने ऐसे भी जन हैं जो अभी प्रतीक्षा की श्रेणी में हैं, उनको भी ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। सनातन धर्म की बड़ी बड़ी सेवा संस्कार उपवन के द्वारा होने जा रही है। मैं आप लोगों को निवेदन करूं, आप सब संस्कार उपवन से जुड़िए, और इसलिए नहीं कि आपको कोई धन देना पड़े। आप क्या दोगे धन? अरे धन आपका थोड़ी नहीं है, आप सब यहीं छोड़ करके जाओगे। भगवान की सृष्टि है, एक सूत का धागा तो आप लेकर के जा नहीं सकते, आप किसको क्या धन दोगे? हैं? परमात्मा ही किसी न किसी का रूप बना करके आता है और आकर के गुपचुप सेवा कर जाता है, पता भी नहीं चलती। सारा संसार उस प्रकल्प से लाभान्वित होता है। परमात्मा के प्रकल्प होते हैं। आप लोग जुड़िए किस लिए? कि आपके बच्चों को संस्कार मिले। आपके बच्चे जो दैत्य बनने को जा रहे हैं, मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता है देवता बनने में, आपके बालक दैत्य बने, नवनीत तो स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जुड़े और जुड़ करके अपने बच्चों को भेजें, स्वयं आए, आकर के कुछ सेवा करें, सीखें, और अपने मनुष्य जन्म का जो ऊंचा हिस्सा है देवता बनना, देवत्व प्राप्त करना, आप उस देवत्व को वहां जाकर के प्राप्त करें। मेरी प्रार्थना है आप सबसे। 5 मिनट में बच्चा किसी भी डेकोरेटेड कमरे का विध्वंस उड़ा देता है? तो उसको आप जन्मदिन मानते हो? नहीं नहीं, सुनिएगा, विनाशात्मक कार्य नहीं हो, सृजनात्मक कार्य हो। सृजनात्मक कार्य कैसे होंगे? हमारे घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा हो, शाम के समय में संकीर्तन हो, राधा माधव संकीर्तन मंडल के जन बैठे हैं, हम लोग संस्कार उपवन से खूब संकीर्तन का प्रवाह करते हैं, कीर्तन हो घरों में। और क्या होना चाहिए? गौशाला में जाकर के गैयाओं की सेवा हो। और क्या होना चाहिए? मंदिर में जाकर के दीपदान हो। किसी गरीब की झोपड़ी में जाओ, उनका बालक पढ़ना चाहता हो पर धन नहीं हो, तो उनके बालक की पढ़ाई की व्यवस्था करो। कितने कितने सृजनात्मक कार्य हैं, पर किसी को फोड़ करके बुझा करके यदि आप जन्मदिन मना रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आप अपने बालकों के साथ गलत कर रहे हैं। भैया मैं प्रार्थना कर सकता हूं, निर्णय आपका है। भैया जी, आजकल बच्चे जो जन्मदिन में आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, आश्चर्य की बात, हमारे यहाँ पर जब छोटे थे तो शिक्षा दी जाती थी कि देखो सब में भगवान का दर्शन करना, ये सब भगवान के जन है, बेटा वो पांव बचा के चलना, चींटी ना मर जाए, पाप लगेगा, ऐसा कहा जाता था। आज तो कहा जाता है जमाना बदल गया, लो तुम नॉनवेज नहीं खाओगे तो कैसे सरवाइव करोगे? धत तेरा भला। माने बनो तो राक्षस बनो, सरवाइव ही तो करना है। राक्षसों की संख्या बढ़ रही है तो तुम भी राक्षस बनो। क्या तुम लोगों का, माने दाग वाली सब्जी को नहीं खरीदेंगे और दाग सारे घर में भर लेंगे। आश्चर्य की बात है, क्योंकि सोच का स्तर ऊंचा नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति जो लॉर्ड मैकाले के अनुसार चल रही है, केवल बच्चे को अधिकार सिखा पा रही है, कर्तव्य क्या है बच्चे का वो जानता ही नहीं है। हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं, हिरण्यकश्यप की जो पाठशाला थी जिसमें केवल अर्थ प्रधान और काम प्रधान शिक्षा दी जाती थी, आज वही सारे शिक्षण संस्थानों का हाल हुआ पड़ा है। जितने भी नैतिकता के, अध्यात्म के जितने भी विषय थे, उन सबको हटा दिया गया है। अरे भाई, कहां लेकर के जाओगे हमारे बालकों को? हैं? आप सबको पुरजोर विरोध करना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में हमारे बच्चे हिस्ट्री, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी पढ़ें, अच्छी बात है,
लेकिन हमारे बच्चों को नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। बोलो हाँ या नहीं? होना चाहिए नहीं? हाथ उठा करके बताओ। होना चाहिए। कहीं पर भी अगर चर्चा हो तो इस बात को आप रखो कि भाई ये काम होना चाहिए। हम लोग मंचों से कहते हैं, आप तक बात पहुंचाते हैं, आप आगे पहुंचाओ, ऐसी कम्युनिकेशन होगा। पर आप अपने बालकों को बचाइए। मंगल के विधान में काटने की बात नहीं होनी चाहिए, जोड़ने की बात करो। मोमबत्ती बुझाने की जगह क्या करना है? दीप प्रज्वलन करना है। और देखो एक बात बताऊं आपको, हमारी इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोग सुनकर के हर्षित हो जाओगी। गुब्बारे फोड़ने की जगह हमारे यहाँ परंपरा थी बंधन बार बांधने की। और बंधन बार कौन बांधता है? कौन बांधता है? घर की बहन बेटियां। विशेष रूप से आदर के साथ उनको बुलाया जाता है, बेटी तू आना और देख उनको जरूर लाना। उनके पतिदेव का आदर होता है, बच्चों का आदर होता है, और विशेष रूप से कहा जाता है, बोले नहीं नहीं सब आएंगे। और जब एक बेटी को बंधनवार बांधने की वजह से इतना सम्मान बुलाने में मिलता है, और जब बांधती है तो एक लिफाफा मिलता है, और बेटी के बिना वो कार्य ही संपन्न नहीं हो रहा, वही बेटी एक छोटा सा लिफाफा लेकर के और भरा हुआ सम्मान पा करके जब उस घर में कुदकती फूलती हुई फुदकती हुई उछलती है, तो न जाने कितनी कितनी खुशियां उस आंगन में छोड़ जाती है, कितनी खुशियां। इसलिए वो पुरानी परंपराएं जो अपनी है वो वास्तविक परंपरा की हैं। आप लोग उनको स्वीकार करिए, स्वीकार करके अपने घरों को बचाइए, मेरी प्रार्थना। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को मेरे पास भेजिए, संस्कार उपवन भेजिए, उनको प्रेम पूर्वक हम उनको बढ़िया शिक्षा देंगे, उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। वो अंग्रेजी में चाहेंगे तो अंग्रेजी में देंगे, वो संस्कृत में चाहेंगे तो संस्कृत में देंगे, वो हिंदी में चाहेंगे तो हिंदी में देंगे। हमारे पास सारे विषय हैं। आप लोग भेजिए अपने बच्चों को हमारे पास। भैया बात चल तो रही थी कि गुरुदेव भगवान के यहाँ उत्सव हो रहा था, लेकिन बात थोड़ी काम की थी, कहना जरूरी था, इसलिए। अच्छा, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा? इसका मतलब आप जो आपके घरों में जो काम चल रहा होगा आप बदल दोगे उसको? बच्चों की मान लोगे या बच्चे तुम्हारी मानेंगे? बोलो। आजकल मुझे त्यागी जी बहुत लोग ऐसा कहते हैं, महाराज जी क्या करें, हम तो आपके ही पक्ष में हैं पर हमारी बच्चे नहीं मानते। तो मैं उन लोगों को निवेदन करता हूं कि दुर्योधन भी धृतराष्ट्र की नहीं मानता था, हैं? पिता की बात को नहीं मानता था, पुत्र नहीं मानता था। देखो कैसा नाश हुआ, सब कौरवों का नाश हुआ। केवल धृतराष्ट्र यही कहते थे, विदुर बार बार समझाते, लेकिन विदुर की बात नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि अरे भैया हमारा बेटा बात ही नहीं मानता, हमारी बात मानेगा कहां से? संस्कार दोगे तभी तो मानेगा। घर पर संकीर्तन हो रहा है, और संकीर्तन के बाद जब ठाकुर जी को वह पोशाक पहनाई गई, तो उसके बाद गुरुदेव भगवान ने श्रृंगार मंगल करने की बात कही। बोलो श्रृंगार मंगल करो। मंगल से बात प्रारंभ हुई थी, मैंने, है ना, अब हम वापस उसी गली में आ गए हैं। मंगल की बात केवल मंगल करो, तुरंत हमने, और बोले ठाकुर जी को भोग पधराओ, भोग पधरा करके इनको विराजित करो। अरे हमने कहा अच्छा ठीक, हमने इनको माने विराजमान कर दिया, वस्त्र उतार दिए, सब काम किया। अब उसके बाद गुरुदेव तो प्रसाद पा करके चले गए और हम भी अपने कार्य में लग गए। अगले दिन दोपहर में हम स्वयं प्रसाद देने के लिए गुरुजी के यहाँ गए। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, प्रसाद रखा, और फिर गुरुदेव ने मुस्कुरा के पूछा, कहो उत्सव बढ़िया हो गया, तुम्हारी वजह से हमको कई संतन के दर्शन है गए। ऐसे करके बड़ी विनम्रता से कहा। हम बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा हृदय प्रसन्न होता है कि उत्सव अच्छा हो गया, चलो संतों ने आदेश कर दिया, कृपा कर दी, बड़ी प्रसन्नता होती है। अब जैसे कहा, इतनी देर में उनके सुपुत्र निकल करके आए और आंख लाल एकदम उनकी, और कहें क्यों रे, हमको हाथरस में जो हमारा नाम निक्की के नाम से हमको संबोधित करते हैं, घर का थोड़ा लाड़ का नाम ऐसे, क्यों रे निक्की है, सेवा भाव जानते नहीं हो, और कर लिया तमाशा बिल्कुल, न किसी की कोई जान पे आ जाए, कोई तुम्हें क्या परवाह है। हमने कहा
ये नाराज कैसे हो रहे, क्या हुआ? तो हमने कहा गुरुजी बात क्या बात हो गई? बोले कल ठाकुर जी के श्रृंगार कैसे हुए? हमने कहा गुरुजी बड़े सुंदर हुए। अरे सनील की पोशाक पहनाई? मैंने कहा हाँ। बोले भर जून के महीना में ठाकुर जी को सनील पहनाओगे? अरे मूर्खानंद, ऐसा करके डांटा और डांट करके कहा, बोले पिताजी तो बताते नहीं है। जब इन्होंने कुर्ता उतार करके यहाँ पर रखा तो मैंने देखा कि इनके सारे शरीर में फफोला पड़ गए हैं, सारे शरीर में दाने निकल आए, फफोला पड़ गए। और उतनी ही जगह, जितनी जगह से श्री ठाकुर जी ने पोशाक पहन रखी थी, आपको आश्चर्य होगा, उतने स्थान पर ही फफोला पड़े हैं और उससे अधिक नहीं पड़े। आप विचार करिए कितनी बड़ी बात है। माने श्री लाल जी जिस भाव से कष्ट पा रहे थे वो सारा का सारा प्रत्यक्ष उस संत के अंग पर विराजित हो गया, अंग पर विराजित हो गया। श्री गुरुदेव भगवान का इन नेत्रों ने प्रत्यक्ष दर्शन किया। श्री लाल जी को केवल सनील की पोशाक पहनाने पर उनके श्रीअंग की पीड़ा को आपने प्रत्यक्ष अपने श्रीअंग पर धारण कर लिया। ठाकुर जी को तो आपने बिल्कुल विराजित करा दिया। बोले इनको आप एकांत में प्रसाद लगा करके, भोग लगा करके कर दो और मंगल कर दो। लेकिन स्वयं की स्थिति ऐसी विचित्र हो गई, हमारे शरीर इतना इतना तड़पने लगा, इतना व्याकुलता हो गई, नेत्रों से झरझर उसके बाद मैंने चीख मार मार करके रोने लगे जब हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा कि गुरुजी के श्री अंग पर फफोला पड़े हुए हैं, फफोला पड़े हुए हैं, बाकायदा बिल्कुल पड़े हैं, प्रत्यक्ष हमने देखा। एक बार गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर के 56 भोग की सेवा लगा रहे थे। हमारे हाथ में एक थाल था, उसमें चना बढ़िया नमकीन किसी ने बनाए, हमने लेकर के ऊपर विराजित कर दिया, नीचे और भी सामग्री थी। ऐसा चमत्कार हुआ मानो किसी ने यूं करके पलटी हो, ऐसे प्लेट, और वो सारे चने नीचे बिखर गए, प्लेट नीचे की ओर आ गई। अब हमको बड़ा भय लगा कि कहीं गुरुजी नाराज ना हो जाएं कि नवनीत ने प्लेट गिरा दी और ठाकुर जी को भोग पधराना था और उसमें अपराध बन गया। तो हमने गुरुजी से क्षमा याचना करी। गुरुजी ने मुस्कुरा करके कहा, भैया ठाकुर जी कह रहे हैं कि 56 भोग जीम्बे को दिन है, बढ़िया काजू की बर्फी तो तुम पवा नहीं रहे, चना आगे रख दिए हैं, भाई आज चनान को काका में हटाओ इनको। वो ऐसो कह रहे हैं, ऐसो कह रहे हैं। माने गलती को भी कैसे प्रेम मृदुता वात्सल्य में सान करके कृपा आपने प्रदान करी। एक बार की ऐसी घटना और हुई, गुरुदेव भगवान के यहाँ दीदी हाथरस में वो जो गुरु चरण विराजते हैं, तो हम उत्सव में जाते, नौका विहार का उत्सव होता था। नौका विहार में पूरे कक्ष में जल भर देना, बढ़िया सुंदर नाव, ऐसी सुंदर टसर की कलियों का सुंदर श्रृंगार, और हम सब लोग सेवा में रहते थे। 20 वर्ष पुरानी बात। संजोग रहा कि एक वर्ष ऐसा आया कि उसमें कोई पड़ोस में गमी हो गई और उस कारण से उत्सव नहीं मन पाया। अब गुरुजी ने कहा, बोले भाई देखो पड़ोस में गमी हुई है, अब बड़ा उत्सव तो नहीं करनो, पर भाव रूप में एक उत्सव तो करना ही पड़ेगा। तो एक सुंदर, जैसे बालक नाव कागज की बना लेते हैं, ऐसी एक सुंदर नाव रूमाल की बनाई गई और रूमाल की नाव को श्री लाल जी के निकट में विराजित कर दिया। ऊपर गोपाल जी विराज रहे हैं। बड़ा सुंदर आनंद रहा, दर्शन बड़ा सुंदर हो रहा था। अब हम करने तो दर्शन गए, दीदी खूब प्रेम पूर्वक निहारा, लेकिन भीतर से यही छटपटाहट थी कि यदि ये ठाकुर जी या नीचे विराजते, नौका का दर्शन करते तो बड़ा आनंद होता। उसी समय में लाल जी के निकट में झारी रखी है, ऊपर सिंहासन पर ठाकुर जी विराज रहे हैं, नीचे की ओर शंकर भगवान विराज रहे हैं और शंकर भगवान के ऊपर जो शिवलिंग के ऊपर जल गिरता है वो ऐसा एक सुंदर मटका सा विराजमान है। अचानक में न जाने कैसे ऐसी लीला घटित हुई, बढ़िया झारी रखी है, सब दर्शन कर रहे हैं, वो झारी नीचे गिरी और झारी तो नीचे, और किस पर गिरी, वो नीचे मटका, और मटका भी टेढ़ा हुआ, तो झारी का जल भी नीचे और मटका का भी जल नीचे, और उससे नीचे जब वो गिरी तो नीचे कुछ पात्रों में जल और था, वह भी सब लुढ़कने लगे, और जब वो लुढ़के सब में जल ही जल हो गया, तो एकदम गुरुजी बोले, अरे नौका बिहार है रो भैया, जमुना जी आए गई, जमुना जी आए गई, जमुना जी आए गई।
गुरुदेव के साथ बरसाना जाने का अवसर मिलता दीदी। हम लोग तो देखते हो रहे बड़ी भीड़ है, गुरुजी कैसे जाएंगे, बड़ी समस्या, बड़ा ऐसा। तो गुरुदेव कहते भैया देखो देखो वो जमुना जी खड़ी हैं, देखो देखो वो गंगा जी पधारी हैं। अब लाडली जी के प्राकट्य को समय निकट है ना, ये सब आकर के देखो, ये देखो नारद जी खड़े हैं। हम कहते गुरुजी हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। गुरुजी के नेत्र सजल, श्री लाडली जी के सब जन्म के समय में सब प्रकट हो गए हैं। ऐसा अद्भुत आनंद प्राप्त होता था। माने गुरु चरणों में रह करके जो बड़ा कार्य है ना, वो बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाता है। जैसे मैं आप सबको सुनाता ही हूं, कोई एक चींटी यहां से चल करके जाना चाहे और बंबई उसका लक्ष्य हो, बंबई पहुंचे तो बहुत लंबा समय लगेगा। समय नहीं, कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब वो चींटी वहां तक पहुंचेगी। और वही चींटी यदि कोई ऐसा जन जो फ्लाइट के द्वारा बंबई जा रहा हो, उनके कपड़ाओं पर चिपक जाए, बस उनके कपड़ाओं का आश्रय ले ले, बस वही जो जन्म जन्मांतर तक की यात्रा है ना, वो 3-4 घंटे में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही संतों का आश्रय है, गुरुजनों का आश्रय है। इन उत्सवों की श्रृंखला जो है, ये रसिकजन, ये सब उस नित्य परिकर हैं श्रीलाल जी के। अब तो केवल इन उत्सवों में आकर के इनके छोर को पकड़ना है, इसीलिए सब उत्सव है। ये सब रसिकजन कृपा पूर्वक ऐसी पधारे। पर भक्तमाल जयंती में, इस भक्तमाल के अब बिल्कुल विश्राम के समय में हम आपको एक निवेदन यही करेंगे। पहला कार्य आप सब लोग करें कि प्रत्येक दिन एक भक्त का चरित्र आप लोग जरूर पढ़ें। जिसके घर पर भक्तमाल न हो वो हमसे कहें, हम आपके घर पर निःशुल्क भक्तमाल भिजवाएंगे, कोई शुल्क नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ें, पहला कार्य। दूसरा कार्य, कोई संतजन गुरुजनों से भक्तमाल जरूर सुने। आप लोग पढ़ोगे तो अपनी बुद्धि लगा लोगे, उसमें अपनी विषय मिश्रित बुद्धि को लगा लोगे तो तत्व की बात तो रह जाएगी, उल्टी उल्टी बातें आप लोग सीखने लग जाओगे। इसलिए गुरुजनों का आश्रय। तीसरी बात, जब गुरुजनों का आश्रय लोगे तो इन प्रियालाल जी से संबंध बना लेना, संबंध बना लेना। और सुनो, संबंध निभाने ये आए या ना आए इनकी परवाह मत करना, अपना संबंध निभाने का कार्य प्रारंभ कर देना। अपना, हमने अभी आपसे क्या कही, आपके 100 कदम इनकी ओर और उनका केवल एक हमारी ओर, काम बन गया, एक उनका बस। पर वो होगा कैसे? आप 100 कदमों के लिए प्रयास करना शुरू करो, है ना। अपना संबंध निभाओ, पहले जोड़ो संबंध, फिर संबंधों को निभाओ। जैसे भगवान कह रहे हैं, बोले हमारे सारे लगे जी। और ठाकुर जी की मूर्ति में से भी आवाज आ रही है, विग्रह में से आवाज आ रही है, बोले कहो श्री जी में बहन को भाव रखो और सारों के बाइबे में शरमाए रहे हो, है ठाकुर जी कह रहे हैं। हाँ, तो ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं घटित होती हैं जो संबंध बना करके चलता है।